वल्लभा कुलसीमन्तमणि प्रसीद मे परिवारगणस्ते यथा तद्विमे नादवीयसि भेद। ॐ वन्दे नवघनश्यामं पितकौशेवाश्यं शानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतिपरम्। ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ राधामाधवाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ वंशी विभूषितं करान्वनिर्दावात् पीताम्बराधरुणिं फलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए श्रवण कीजिए भगवान श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम मास की कथा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में आज 9वां अध्याय में हम दुर्वासा ऋषि का क्रोध का वर्णन कर रहे हैं। देखो तो इस पत्थर को यहाँ किताब पर ऐसे चाप दो, हवा में उड़ रहा है। यहाँ देखो इधर है, इसको रखो ऐसे, ठीक है, धोल यहाँ रखो। तो कथा इस प्रकार से है, प्रिय भक्तजनों श्रवण करें, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहीं सुनहि बहुविधि श्रुति संता। जे हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध ते ही अहि भवन समाना। भक्तिहीन नर सोहें कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान हरि अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, और जिसकी कान भगवान की कथा श्रवण नहीं करती है वो सांप काबिल है। और भक्तिहीन मनुष्य वैसे ही नहीं सुशोभित होता है जैसे बिना लवण यानी बिना नमक का सब्जी। इसलिए प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता का स्मरण और बारंबार सोच करते कितना ही काल बीत गया, यानी बहुत समय बीत गया। नेत्रों से आंसुओं को ढलकाती, श्वास पर श्वास रोके हुए, जैसे अत्यंत दीन सर्पिणी हो, वह किस तरह जीवन यापन करती थी कि अनेक तीर्थों के जल से भींगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते देख कुमारी ने धैर्य रखते हुए मुनि के चरणों में नमस्कार किया, जैसे जानकी वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करती हो। फिर मुनि को आश्रम में ला आगमन पुच्छ अर्घपाद वन फूलों और नाना प्रकार के पुष्पों से मुनि को आदर से पूजा। और फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि गोत्र के सूर्य, हे साधो, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रय में कैसे पधारे। आप सरीखे महात्माओं के तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श का मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कह वह वाला उनके आगे चुप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्रे, तूने पितृकुल का उद्धार किया। यह मेधावी ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशाला जाने के लिए तेरे आश्रम में आया हूँ और सम्मानित हुआ। हे बरा, हे यहाँ से मैं नारायण सनातन मुनि को देखने शीघ्र ही बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ। बाला बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। आप जैसे महापुरुष यहाँ आए, इससे अच्छा ही होगा। हे कृपा सिंधु, हे शंकर, क्या मेरे विषय में आप नहीं जानते? माता पिता भाई कोई भी मुझे दुख समुद्र से बचाने वाला नहीं है। मैं कैसे जीऊँ? जिधर देखती हूँ उधर मुझे सोना दिखता है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख का उपाय करो। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, यह मेरा निश्चय है। ऐसा कह बाला रोती हुई आगे बैठ गई। दुर्वासा उसका उपाय विचार कर अत्यंत कृपा से बाला को देखकर हितकर वचन बोले। क्या बोले, इसे सुनने के लिए आप देखिए मेरा कल का वीडियो, और यहाँ आने वाले कल भी आइए। कल कथा होगी 10वें अध्याय।
सिर्फ एक अध्याय की कथा में प्रतिदिन कहता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शामले सरकार की, बोले गुरुदेव की, बोले वंदनीय माता जी की, बोले विष्णु भगवान की, बोले भगवान कपिलेश्वर महादेव की। हरि ओम।